अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू लंदन लाइव इन द सिटी विद लैला खालिद। जिसमें आपको पता है पहले हम फहीम अब्बास से बात करें तो मैंने आपको कहा था आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अभी तक मेरे साथ हैं। तो आज जो हमारे सेकंड गेस्ट है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर है, मॉडल है और उनको एक्टिंग भी तरफ वो आने वाले हैं। मगर इनका ताल्लुक है लंदन से, वो यूके में रहते हैं मगर उनका जो दिल है वो पाकिस्तानी है। तो आइए मुलाकात करते हैं अरसलान बेग से। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या अस्सलाम हाल वालेकुम चाल है, लैला। कैफा हाल? आज मैं अरबी में भी काफ़ी बातें कि 2-3 अल्फाज आते हैं उन्हीं में बात कर रही हूँ। अरसलान बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें लंदन लाइव इल्मी सिटी पर ज्वाइन किया आज। और हमारे पाकिस्तानी व्यूवर्स जो है वो काफ़ी एंक्शसली आपका वेट कर रहे थे कि वो आपका इंटरव्यू देखना चाहते थे। तो जी ये है अरसलान बेग, ही इज़ फैंटास्टिक सिंगर और इनका जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक्टिंग में करियर भी शुरू होने वाला है। अरसलान चलिए अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम लैला, कैसी हैं आप? थैंक यू मैं फॉर बिल्कुल हैविंग ठीक मी ऑन द हूँ। शो। इतना कुछ बोल दिया यार, मैं तो सोच रहा था कि क्या मुझे समझ नहीं आ रही थी। बट थैंक यू सो मच, जो भी मेरे दोस्त फैंस फॉलोअर्स पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप सबको मेरा बहुत सलाम। बस यार आजकल द कोरोना थिंग हैपनिंग एंड कोरोना में आपको पता है कि मोस्टली लोग सारे लोग आइसोलेशन के अंदर ही हैं। सो लाइफ हैज़ बीन ग्रेट माशाल्लाह, बहुत कुछ लर्न करने को मिला इस कोरोना के उस पे। और अगर एवरीथिंग आप इज फाइन। हेडफोन्स लगा ले तो परफेक्ट, बिकॉज आपकी जो आवाज़ है वो काफ़ी गूंज रही है। गूंज रही है। सो अच्छा, इफ यू आई एम सॉरी, मेरे पास हेडफोन्स अभी तो अवेलेबल भाई नहीं आपको है। मैंने तो आपको कहा था तैयारी करके बैठी। ये देखिए हाँ हाँ व्यूवर्स, अब आप बिल्कुल। मुझे ये बताएं लेडीज के, जो हमारी जो लेडीज इस वक्त देख रही है। फहीम कह रहे थे कि औरतें आपस में बहुत लड़ती है। नहीं लड़ती है भाई, हम आपको सिखाते हैं, देखें नहीं, आप जाके बहुत अच्छा हेडफोन्स लेके आए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब जाके सिखाती है हेडफोन्स आके लेके अभी चले लेके अब आऊँ? जाके। जी हम आपका वेट कर रहे हैं, आप हेडफोन्स लेकर ताकि हमारे गाइस, व्यूवर्स और अब हम आप लाइव पे आपको देखना पड़ेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ हेडफोन्स लेने। बिल्कुल चले कहीं और नहीं पहुंच जाइएगा खुदा के लिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड ना चला पड़े। आप सो व्यूवर जो है अरसलान को मैंने पहले ही कहा था कि भाई आप हेडफोन्स लेके बैठिएगा जब आप हमें इंटरव्यू देंगे। और देखे ये भूल गए। तो चले आइए अब इसकी गाइस बात आई करते थिंक हैं। अभी अरसलान अभी वेलकम बैक अगेन। हाय देयर, सॉरी यार, अभी हेडफोन्स बिल्कुल नहीं मिल रहे जल्दी में। और आई एम श्योर टाइम कम है, पर मेरी कोशिश ये है कि आपको आवाज़ सही आए। आवाज़ सही आ रही बिल्कुल आपकी आवाज़ बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है, बिल्कुल जबर अब आ रही है? अब आप मुझे आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। अब आ रही है आपकी अच्छा आवाज़। चले, थैंक यू सो मच, आपको मेरी आवाज़ क्लियर। अच्छा अरसलान चले अपने बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं हमारे व्यूवर्स को जो सब पाकिस्तान में देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर इंग्लैंड में टोटल टाइम हो गया अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 ईयर्स। आई वाज वेरी यंग व्हेन आई केम टू इंग्लैंड। जब मैं यहाँ पर मैंने अपनी एजुकेशन की और उसके बाद मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था, शुरू से शौक था। कहीं भी शादी देखता था वहाँ घुस जाता था कि मुझे गाना है। स्टेज और माइक देख के तो एक अजीब सी फीलिंग आती थी, यू नो, आफ्टर सिंग। सो घर वालों ने बोला कि ऐसा करो, पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर सही। जो मर्जी करना। देन आई फिनिश्ड माय स्टडीज। उसके बाद मैंने एक अपना गाना लॉन्च किया, ये प्यार, 2009 में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अभी तक मैंने 14 ट्रैक्स रिलीज कर दी हैं। और जबरदस्त। म्यूजिक हैज़ बीन ऑलवेज इन माय ब्लड, टू बी ऑनेस्ट। मुझे था कि यार म्यूजिक होता है, हर बंदे की हॉबी होती है। लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मुझे था कि यार मुझे गाना है। तो मुझे शौक था शुरू से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ जी कि गाने करते रहा, थोड़े बहुत इवेंट्स वगैरह मिलना शुरू हो गए। यूके सही। में काफ़ी लोग जानने शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, जिस वजह से आपने भी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स कराया, प्रेजेंटर ही हैं, नो डाउट। और फिर ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर रियली वर्किंग। अभी बल्कि नया गाना रिलीज कर रहा हूँ, उसका नाम है सही। गुजारिश, जो एंड ऑफ जी। सितंबर में रिलीज होगा। अच्छा अरे वाह जबरदस्त। अच्छा अरसलान आप माशाल्लाह माशाल्लाह आपने इनके you've started as a modeling, that's right, you were a model। अरसलान को जो है मैं आई थिंक हमारी हर 8-10 साल से जानती हूँ मैं। इन्होंने मॉडलिंग से शुरू किया था, कैटवॉक से। बड़े हैंडसम मॉडल थे ये और अभी भी है, अभी भी है, नहीं यार, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में और हो जाएंगे अब इंशाल्लाह। फिल्टर्स का कमाल है, अब फिल्टर्स हैं। नहीं अब नहीं मॉडल नहीं, अब फिल्टर्स। फिल्टर्स हैं। अरे भाई फिल्टर्स का नाम बोले खुदा के लिए, क्योंकि मैं भी तस्वीरें लगाती हूँ अपनी। लोग बोलेंगे चलो भाई खोदा पर पहाड़ निकला चूहा। गाइस एक बात बताऊं, आप ये लोग, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लैला बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं और लैला हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब लंदन में ये चीजें स्टार्ट हो रही थी। ऐसा ही है लैला। और बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल बाद आप सही बोल रहे हैं। अच्छा अरसलान आपने
पाकिस्तान से आप इधर आए छोटी सी उम्र में, आपने यहाँ पढ़ाई की, आपने म्यूजिक में आपको बहुत शौक था गाने वाने गाने का. डिड यू टेक एनी क्लासेस इन म्यूजिक इंडस्ट्री, और ये Well, बस एक टैलेंट था जो आपके बस नेचुरल टैलेंट वाज कमिंग आउट? आई मीन म्यूजिक इज अ नेचुरल टैलेंट एनीवे, पर कभी कभी ब्रश अप कराना पड़ता है. एक्चुअली लला, मेरे फैमिली में से कोई म्यूजिक में नहीं है. हम लोग की जी. फैमिली में से दूर दूर तक कोई म्यूजिक से नहीं है. मेरे सही. अंदर सिंगिंग का शुरू ऐसे हुआ था कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय 3 सिंगर्स. मैं उनको सुनता रहता था अक्सर. सही. तो उनको सुन सुन के मुझे दिल करता था कि मैं गाऊं, प्रैक्टिस करूं. फिर वो ये होता है कि सही. कभी कभी अगर आपको थोड़ा सा सेंस हो ना म्यूजिक का, डेफ ईयर्स, आपको आपको समझ है म्यूजिक की सेंस कैसी है, तो आप कर सकते हैं. मैंने सही. सीखा है, मगर प्रैक्टिस होती रहती है. एज सच आई एम नॉट, मेरा बैकग्राउंड ऐसी जगह से नहीं है कि आई एम अ वेरी गुड लाइक अ प्रोफेशनल सिंगिंग बैकग्राउंड, नथिंग लाइक दैट. अरे वाह, जबरदस्त. Yeah. अच्छा अरसलान, music industry is a very difficult industry, as we all know. There's Yeah. loads of competition होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में. किसी को काम मिल जाता है, किसी को काम नहीं मिलता है. What can you tell? How difficult was it for you to become a singer and to enter into the music industry? हमारे viewers को बताएं कि किस तरह आपने क्या hard work and you never give up. You were so positive. लाला एक्चुअली पहले टाइम में ऐसा होता था, आज से 10-15 साल पहले फेसबुक, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, एंड यू नो दिस. उस सही. टाइम पे अनलेस कि आपको कोई सपोर्ट करे, आप इतने पैसे लगा के गाना गाएं, फिर आप चैनल्स के पास जाते थे. अब तो आई थिंक इट्स वेरी इजी कि हर बंदे के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरे हुए हैं. टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कोई भी चीज़ आप लगाते हैं, लोग फॉलो करना शुरू होते हैं और शेयर करना शुरू होते हैं. मेरे सही. टाइम पे ये था कि मैंने क्योंकि मैं इंग्लैंड में था, मैंने अपना एक गाना रिलीज किया, फिर अपने दोस्तों को भेजा. इनिशियली मैंने सब कुछ खुद किया. नो सही. डाउट इस फील्ड में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे को सपोर्ट करते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू. इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी टू पुश योरसेल्फ, एंड इट्स लक, इट्स रियली लक. सो मेरा प्रोसीजर ये था, मैंने किया था कि मैंने गाना बनाया, रिलीज किया, और मैंने सही. फेसबुक पे डाल दिया, यूट्यूब पे रिलीज कर दिया. सही. और फिर इसी तरह आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, आपको इवेंट्स मिलते हैं, एंड जब आपको थोड़े बहुत लोग जानना शुरू होते हैं, जब आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपको जो प्रोडक्ट होता है वो जी. लोगों को पसंद आना शुरू होता है. बट येस, इट इज वेरी हार्ड. इट हैज बीन रियली हार्ड ऑन माय केस एज वेल. नोबडी वाज अच्छा देयर टू सपोर्ट. ठीक है. अरसलान, अगर मैं अपने चेहरे को ऐसे कर लूँ, मैं अपने सारे गेस्ट को बोलती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ. मैं एक्चुअली लोगों के मैसेज भी पढ़ती हूँ साथ साथ जब मैं इंटरव्यू लाइव ले रही होती हूँ. अरसलान, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यू जस्ट वांट टू गिव अप दिस इंडस्ट्री? बिकॉज आई एम श्योर एवरीवन फेसेस ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ. हर करियर में आपको परेशानी और ऑब्स्टिकल्स से गुजरना पड़ता है. कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपने सोचा हो कि नहीं यार, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ये सॉन्ग, या आई डोंट वांट टू बी अ सिंगर एज वेल? तो आपने उस डिफिकल्टी से कैसे निकले? हाउ डिड यू कोप विद योर डिफिकल्टीज एंड कीप योरसेल्फ पॉजिटिव? लाला, मैंने कभी इस चीज़ को सर पे सवार नहीं किया. मैंने आई थिंक किसी भी चीज़ को सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है. ये एक बीमारी है बेसिकली, लिटरली, कि आप चीज़ों को सर पे सवार कर लेना तो आप जी. जो चीज़ आपको ना मिले, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट? हाँ, ये तो मैंने नोट किया है. मैंने इस चीज़ को बड़ा लाइट लिया. अगर हुआ तो हो गया, नहीं हुआ कोई मसला नहीं. अल्लाह सही. मैंने और बड़े दरवाजे बनाए. सो मैंने म्यूजिक शुरू किया. मेरा म्यूजिक में बहुत सही. गैप भी बीच में, मगर इट्स माय हॉबी. मैं जी. किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ. सही. आई जस्ट रिलीज द ट्रैक. पसंद आ गया तो ठीक है. इट्स माय हॉबी, जो मुझे पसंद आता रहता है मैं करता रहता हूँ. मगर अल्लाह का शुक्र है, मैंने किसी चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं किया. ओह माय गॉड, मैं फेमस क्यों नहीं हो रहा, मैं टॉप पे क्यों नहीं जा रहा हूँ, और मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ. यार हम मुसलमान हैं, मुसलमान शुड नेवर बी डिप्रेस्ड. ये मेरा एक अकीदा और ईमान है. हमें अपना अकीदा अल्लाह पे होना चाहिए एंड बी स्ट्रांग. नो मैटर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हो या आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो, मगर हमारा जो है यकीन अल्लाह पे होना चाहिए. या एग्जैक्टली, या बिल्कुल. पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज. आई थिंक अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो हम हर चीज़ को किसी गलत एंगल से देख रहे होंगे. तो मैं समझता हूँ कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, अब तो यार बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत से लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. अगर आप किसी चीज़ पे डिप्रेस हैं, यू टॉक टू पीपल. हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने जी हमें कोई बात से हम डिप्रेस हो गए तो हमने मरना ही है. पहली चीज़ आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि गाइस, वी आर मुस्लिम. एज अ मुस्लिम ये जायज़ ही नहीं है कि हम डिप्रेस हैं. हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं. ठीक है. सही. आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे पॉजिटिव.
try to stay happy. हाँ होता है, I'm इंसान, I'm a human being. At the end of the day, you get depressed, you get sad, but it doesn't mean कि आप बस रोना शुरू कर दें इस बात पे. So I'm a very self-motivated man. यस. Yeah. So मैं अपने आप को अच्छा खुद ही किक करता रहता हूँ. अच्छा, वेरी वेरी नाइस. Yeah. अरसलान, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो कि मेरे नहीं है, वो हमारे व्यूवर्स के सवाल होंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े और सवाल आने दीजिए. काफी लोगों ने लिखा है अरसलान यू लुक वेरी हैंडसम. Thank you. वाह भी वाह. चलो. अच्छा अरसलान, म्यूजिक, सॉन्ग राइटिंग, डू यू डू योर ओन सॉन्ग राइटिंग? आप खुद अपने गाने लिखते हैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से? बिकॉज कहते हैं कि जो गाने गाता है उसके दिल से आवाज निकलती है और वो दिल की आवाज उसकी जिंदगी की एक्सपीरियंस से होती है. बिल्कुल सही है. शुरू में जब मैंने अपने 3-4 गाने रिलीज किए थे, वो मैंने खुद लिखे थे. मुझे बड़ा शौक था बैठ के लिखने का. और मज़े की बात ये, जो मेरा पहला गाना था ये प्यार, गाइस यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड राइट ये प्यार फिर नहीं होगा, वो लंदन में बना था. मैं किसी सही. दोस्त की यूनिवर्सिटी में मिलने गया था, तो वो जगह बड़ी खूबसूरत थी. आपने देखी होगी लैला, उसका नाम है हाँ. एग्गम यूनिवर्सिटी, होलोवे यूनिवर्सिटी. तो मैंने वहाँ पर किया. इट्स वेरी हार्ड. अगर आपके अंदर सही. शायरी है, शायर हैं अगर आप, तो आप लिख सकते हैं. और मैंने 4 के बाद स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रिपीट ना हो. इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव समबडी अपॉर्चुनिटी कि वो आपके लिए लिखे और आप उसको वो आपको कंपोज करके दे. तो मैंने तो पहले 4-5 सॉन्ग्स खुद ही लिखे सही. और खुद ही रिलीज किए. इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग एट द सेम टाइम कि आपके वर्ड्स आ रहे होते हैं. मगर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपके कुछ होता है जिसकी वजह से आप गाना बनाते हैं. सही. तो या तो अगर वो अच्छा, आपकी बेवफा जिंदगी 3 में बार क्या किसी हुआ ने है? बनाया है गाना बेवफा 3 बार, तो इसका मतलब उसका 3 बार दिल टूटा है. हाय अल्लाह, कहीं आपने, मुझे लग भाई व्यूवर्स, इसका मतलब है कि आपने बेवफा 3 दफा गाना, नहीं, मैंने कहीं मैंने आपका रिलीज दिल तो नहीं, नहीं मैंने टूटा हुआ है? बेवफा गाना रिलीज ही नहीं किया. चलो शुक्र अल्लाह का, बेवफा रिलीज नहीं किया. मैं तो सुनूंगी नहीं ना. गाना जो सिंगिंग जो है एक इन इट्स लाइक अ सोल फॉर इट्स अ एवरीवन. हर सोल. ने या हर हाँ, ये सिंगिंग हर बंदे का हर काम भी नहीं है. हर बिल्कुल बंदे सही. की सिंग सीरियसली यू शुड हैव अ वॉइस. अगर आपके पास वॉइस है, यू आर वेरी लकी. एंड आई थिंक आपकी जो आवाज़ है, ये हर बंदे के पास ये टैलेंट नहीं होता. बट आपने नोट किया पाकिस्तान में आजकल इतना बच्चों में, यंगस्टर्स में टैलेंट है कि आई गेट शॉट स्ट्रेट अवे. सीरियसली मैं खुद शॉक हो या जाता हूँ कि हमारे हमारे जो यंगस्टर्स में इतना टैलेंट है. बल्कि आजकल के तो पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं लिटरली, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बड़े पढ़े लिखे लोग आए हैं आजकल, वेरी एजुकेटेड. या. अच्छा, पढ़े लिखे लोगों से मुझे याद आया, चले कल मैंने एक और सिंगर वली हमीद खान का जो कर रही थी, उनको तो मैंने पकड़ लिया. मैंने कहा भाई देखे यूके में होता है, ब्रिटेन गॉट टैलेंट हर जगह हो रहा है. डू यू थिंक पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोग्राम भी होना चाहिए जहाँ पर हमारे जो यंग टैलेंट है, सिंगर है, उनको बुलाया जाए और जजेस में यूके से भी किसी को बुलाया जाए, ताकि फिर वो भी जज कर सकते हैं कि किस तरह गाते हैं, उनको भी मौका दिया जाए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए पाकिस्तान के बच्चों को कि भाई ये सिंगिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं, व्हाई नॉट? क्योंकि इसी तरह से तो हम अपनी दुनिया, इसी तरह से हम पाकिस्तानी लोगों को दूसरे ममालिक में जाके बताएंगे कि लुक वी कैन डू सो मच एज वेल इफ यू जस्ट गिव अस अ चांस. लाइक इंडिया वाले हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, हर चीज में इंडिया वाले छाए हुए हैं. तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी प्रोग्राम वगैरह. डू यू थिंक दैट वी शुड डू एनी प्रोग्राम लाइक दिस? लैला, आई थिंक पाकिस्तान ने ये 3-4 बार किया है. आपने वो देखा होगा, पेप्सी बैंड वालों ने किया था. जी. कोक स्टूडियो है. चले कोक स्टूडियो तो वो सिंगर्स थे, मगर सही. पेप्सी वालों ने ऑप्शन दी थी. और इस तरह के बहुत ज़्यादा टैलेंट शोज हुए हैं, नो डाउट. और अभी भी होते हैं. काफ़ी चैनल्स कराते हैं. या और होने चाहिए, क्योंकि आपकी बात सही है कि जो हमारे नेबर कंट्री हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है, वो बार बार करते हैं, हर साल एक प्रोजेक्ट लेकर आते हैं. So yes, I'm very into this. I think I'm very supportive about this. We should अच्छा, have it. दैट्स गुड. अच्छा असलान, अब थोड़ा सा आप अपने आपने बारी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कैसे सिंगिंग शुरू की, कैसे मॉडलिंग की, आपको कोई डिफिकल्टीज आई, द ऑब्स्टिकल्स यू हैव टू फेस, द नेगेटिविटी, द क्रिटिसिज्म. मैं चाहती कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने किस तरह कदम बढ़ाया, कितने साल लगे आपको, कितना मुश्किल था ये काम, ताकि हमारे जो व्यूवर्स है वो भी थोड़े इंस्पायर हुए. मुझे जो मेरा पहला सॉन्ग आया था वो 2009 में आया था. वो गाना मैंने ऐसे बनाया था कि मेरे घर वालों को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी. तो मेरे फादर को किसी ने बोला था कि हमने आपके बेटे का गाना सुना. आई वॉज वेरी वरिड अबाउट दिस.
So it took me a lot of time, energy. जब मैंने शुरू किया था, people were very against. Obviously, they were not against because I was singing. They were against कि पता नहीं कैसी आवाज है. So कोई that was टमाटर really, अंडे अंडे रखेंगे. हाँ exactly. तो वो क्योंकि मुझे हर इंसान को पता होता है कि कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, राइट? सही. तो मुझे पता था कि यार मेरे अंदर ना एक कीड़ा है, एक्टिंग का, सिंगिंग का, मॉडलिंग का, थोड़ी बहुत कीड़ा. शक्ल है, सही. यू नो. सो शुरू किया. शुरू में नो डाउट काफी लोग क्रिटिसाइज, तो आप बाहर जाएं तो क्रिटिसाइज करना शुरू होता है. मैं तो कहता हूँ आप अजदा में शॉपिंग कर रहे हैं तो अगले देख रहे होते हैं अंडे क्यों लेते हैं इसमें. बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं. क्रिटिसाइज अरे हर आप जगह. कबर में चले जाए फिर भी लोग हाँ, क्रिटिसाइज इनकी बड़ी करेंगे. कबर ये है, वही है, छोटी कबर उन्होंने डेकोरेट ये कर छोटी दी. कबर है, बड़ी कबर, ये वही है जो ऐसा करते थे. ये तो हमारे लोगों की आदत है जो कभी नहीं खत्म होगी. एग्जैक्टली. क्रिटिसिज्म तो यार वो तो मिलता ही है, बट मुझे इतना मिला, मुझे इन लोगों ने, मगर ये एक अच्छी चीज़ है कि मैंने उस क्रिटिसिज्म, जो मुझे कमेंट में कुछ चीज़ आती थी, मैं उसको कॉपी कर लेता था और नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि मैं वैसे हरकत नहीं करूँ. सही. तो मुझे मिला है, मुझे क्रिटिसिज्म एक दो बड़े स्ट्रिक्ट मिले थे जिस पे कहा गया था कि मैं किसी की कॉपी करता हूँ, किसी सिंगर की. सही. बट आई थिंक वंस यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन, so it's Yeah. all good to copy. I don't think so it's really bad about it. अच्छा Arsalan, shall we just go through our viewers questions if you are Yeah, happy with that? Yeah. yeah, please. अच्छा भाई ये कौन है? सना शफकत. जबरदस्त. अरे बता तो दे लोगों को भाई, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं. कल तो मैंने वली से भी पूछ लिया, आर यू टेकन और सिंगल? Oh, very good question. I'm very committed with my music right now. Very, very committed. What a diplomatic answer. Look guys, because I'm a journalist, ये yeah, मेरा he's giving me a very diplomatic answer. Are you single or taken? I'm very, very happy in my life. I'm committed with my music right now. Look at my house. कोई घर पे ही नहीं. हेलो भाई बेगम. हेलो बेगम. ये भी एक तरीका है. इन्होंने बाहर बेगम को भेज दिया है कि वो जाके शॉपिंग करे. घर में बच्चे कहाँ छुपा के रखे हुए. बच्चे ये टांगों के नीचे. अच्छा भी ये एक बड़ा जबरदस्त डिप्लोमेटिक आंसर इन्होंने मुझे दिया है. इनको हम चले माफ किया. ये सिंगल है लेडीज. फहीम ने क्या जवाब दिया? फहीम के माशाल्लाह बच्चे हैं, शादीशुदा आदमी है. वली सिंगल है, आप सिंगल है. अल्हम्दुलिल्लाह. रेडी मैं टू सिंगल मिंगल? नहीं हूँ. वैसे मैं सिंगल नहीं हूँ. मैं थोड़ी बहुत बॉडी शॉडी बना रहा हूँ तो थोड़ा सा डबल हुआ हूँ. इसका क्या मतलब है? मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं थोड़ी बहुत बॉडी शॉडी बना. मैं सिंगल पसली नहीं हूँ ना, मैं बॉडी शॉडी बना रहा हूँ. अच्छा अरसलान, भाई कुछ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते लोगों ने क्या लिखे हुए हैं. यू लुकिंग ऑसम माशाल्लाह. थैंक यू. हेलो. यार मुझे क्यों नहीं कमेंट नजर आ अच्छा रहे? ये क्या मतलब होता है? का मतलब होता है कि गुजारा ही है अब्दुल यार. समद आस्ताना ने लिखा. हाँ, इसका मतलब है गुजारा ही है, फारिग करो इसको. ठीक है. Arsalan, I like to put you on the spot, Yeah. and I'm sure you are ready for that. Oh my God. जरा अपने गुजारिश, जो आपका नया गाना आने वाला है उसकी 2-3 लाइनें सुना दे. Very good question. Next question. चलिए. नहीं, ये तो नहीं करना. अब देखिए, मैं आपने मुझे डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि मैं जो हूँ बहुत कमिटेड हूँ अपने वर्क के साथ. ये नहीं बोला कि ये सिंगल है या टेकन अच्छा, है. तो आप उससे मुझे पहले थोड़े 3-4 गाने सुना दीजिए. मेरे 3-4 लाइनें सुना दीजिए गाने की. वली ने ना नहीं की थी, आप क्यों ना कर रहे हैं? और मैं आपकी 10 साल से हमारी दोस्ती है माशाल्लाह. आपके साथ मैंने काम किया है, आपने मेरे साथ काम किया है, और आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आप क्या ऐसे करेंगे हमारे पाकिस्तान व्यूअर्स के लिए? चले भाई 2-3 सेंटेंस सुना दीजिए, ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी मैं पे बहुत बड़े फायरिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं. मैं अभी जितने भी लोग देख रहे हैं गाइस, मेरा नया गाना है गुजारिश. वो आ रहा है एंड ऑफ दिस मंथ. गाना लिखा है और कंपोज किया है जाहिद अली ने, और गाना गाया है मैंने, और उसके लिरिक्स मैं आपको सुना देता हूँ. सही. देखूं तुझे मैं नए नए बहानों से, सोचूं तुझे मैं मोहब्बत के फसानों में, मिलती नहीं कोई तुझसे हसीना जो रंगीन कर दे मेरे बेरंगी ख्वाबों को. आगे 5 लाइन है, वो गाना सुनने पे मजा आएगा. नहीं वो कव्वाली है 5 लाइन. अच्छा, एक और गाना सुना रहे, कव्वाली सुना रहे? नहीं, इट्स द सॉन्ग इज बेसिकली कव्वाली टाइप का गाना है. तो उसके बाद एक 5 लाइन है
वो जानने के लिए देखना मत भूलिए अरसलान बेगनी सॉन्ग। अच्छा चले अरसलान, मुझे ये बताएं कि गाना गाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, यानी कि वॉइस तो अच्छी होनी चाहिए ना, तो आपकी क्या हेल्थ रूटीन है, आप किस चीज़ को अवॉइड करते हैं? आई एम श्योर यू डोंट स्मोक एंड यू डोंट हैव शीशा, कैसे आप कैसे करते हैं अपने, अगर गरारे करने पड़ते हैं, कुछ बताएं कि कैसे आप आपका वास्ता खाना चाहिए और आपके हेल्थ की क्या रूटीन है। कोशिश करें कि आप गर्म पानी पिएं, विच इज नीम नीम गर्म जो होता है, ठंडा पानी कभी ना पिएं, नीम गर्म। हम्म और और बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कैसे गाएं। कवर सॉन्ग्स होते हैं, अगर आपने कोई गाना सुना है तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, सही। और प्रैक्टिस करने के बाद कोशिश करें आप मिर्चों वाला खाना ना खाएं, एंड कोशिश करें आप कोई ठंडी चीज़, आइसक्रीम, कोक। जब मैं वैसे तो आई वोंट लाई, आई डू हम्म ट्राई, मगर कभी जब इवेंट होता है या कुछ चीज़ ऐसी आती है जहाँ परफॉर्मेंस देनी होती है तो आप मेक श्योर कि गला बिल्कुल साफ करें। आपको मैं इवेंट आने से पहले एक हफ्ते पहले आपको गरारे करने पड़ते हैं, या आप 2 3 4 दिन बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आवाज अच्छी आए? लैला, मैं हर सुबह गरारे करता हूँ। हाय अल्लाह, ये हर गलती सुबह होगी यार आपसे ये सवाल करके। हर सुबह मैं अरसलान अपने दांत साफ करता हूँ, गरारे करता हूँ जिसकी टोन आपकी सही। अच्छी हो। तो या मीडिया इंडस्ट्री बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है, बिकॉज आजकल तो दिस इज अ 21st सेंचुरी, कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड। या तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इवन दो इफ वी हैव अ कंपटीशन, बट आपको ऐसा क्या कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप बोले कि ठीक है, अगर मेरे साथ 20 लोग इस चीज के लिए जा रहे हैं, बट how can I be so unique to make sure that I feel confidence in that 20 people, in the queue of 20 people? क्योंकि लोग बोलते हैं मैं डर गया हूँ भाई, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा बिकॉज के इतने लोग हैं। तो how can we develop this confidence कि 20 लोगों में भी अगर खड़े हो आप बोले कि नहीं मैं कर सकता हूँ? मुझे पता है ना, लोग हट जाते हैं, लोग बोलते हैं हाँ, बे यार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इसकी आवाज ही जबरदस्त है। How can we develop that confidence and bring that boost, आई थिंक pumping, लैला, द थिंग pump इज our कि ना, blood to bring that boost? एक एक चीज मैं आपको बताऊं, मोस्टली लड़कों में या लड़कियों में कॉन्फिडेंस लेवल इंसान खुद बिल्ड करता है, राइट? सही और ये घर से भी होता है कि आप अगर जितना आप बच्चों को दबा के रखेंगे तो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है, ये तो आप मानती हैं ना, ठीक है? सही। इसी तरह वही लोग जब बाहर आते हैं मीडिया में या कहीं बाहर निकलते हैं तो उनको होता है, थोड़ी झिझक होती है कि यार हम कैसे सरवाइव कर सकेंगे, राइट? सो आई जी थिंक you need to learn, you need to know who you are, what you have to do. सबसे अच्छी बात ये एक्टिंग में सिखाया जाता है कि जब आप एक्टिंग करने लगते हैं तो घर में जो शीशा लगा हुआ है आप उसके सामने एक्टिंग करें, तो आपको आइडिया हो हम्म जाता है कि आपकी डिलीवरीज कैसी है। तो मेरे साथ भी होता था जब शुरू में, जब मैं स्टेज पे जाता था लला, आई थिंक यू नो मोस्ट ऑफ या माय परफॉर्मेंसेस, कि मैं बड़ा थोड़ा सा शाय था, मगर उसके बाद आई लर्न, वी शुड लर्न ऑलवेज कि हमारी गलतियां क्या हैं और हम अपने आप को पैम्पर करें, ठीक करें। So I think it comes from inside, and you have to be very very vigilant and confident कि यार मुझे ये करना है और मैं करूँगा। अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो हर चीज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव रहती है। इनिशियली शुरू में नो डाउट आप 20 लोगों को देखेंगे, आप कहेंगे यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे बात करूँ, थोड़ा सा बंदा घबरा जाता है। बट इफ यू जस्ट हैव अ पावर, विल पावर, एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड यू जस्ट से यार मेरी बात सुनो भाई, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इट ऑल ये करने से होता है, माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सही। दैट्स इट, दैट्स द मेन थिंग। या डिफिकल्टीज तो भाई देखा जाए जिंदगी का एक हमारी जिंदगी में इट्स लाइक हाउ कैन आई से, हाउ कैन आई पुट दैट इन उर्दू, मेरी थोड़ी हेल्प करें उर्दू में। जिंदगी पे ऐसी काफी दुश्वारें आती हैं और ये हमारी जिंदगी का एक सफर है। सफर, बिल्कुल, या दैट्स सफर है, सफर, या दुश्वारियां तो आती है, ये हमारी जिंदगी का सफर है। इस सफर से अगर हम गुजर जाए देन यू नो वन कैन फील very proud and very brave, confident about themselves, which is you. या मैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है, व्यूअर्स कभी आप इनको देख लें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं और इतने हैंडसम लग रहे होते हैं कि सारी लड़कियां धड़ा धड़ा गिर रही होती है। थैंक यू लैला, थैंक्स फॉर दैट। मुझे याद है अच्छा शुरू में जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था तो डेट लिटरली पे, आई, स्टेज पे स्टेज जो पे, मैं, आह अल्लाह ये क्या हो याद गया है है? लैला, रेडिंग रेडिंग पे हम गए थे, रेडिंग वाली मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी बाबर, मिस्टर बाबर के साथ।
تو صحیح guys I صحیح want to tell صحیح you کہ میرے سامنے 150 200-300 بندہ تھا. میری پہلی صحیح. پرفارمنس تھی اور لٹرلی میری ٹانگیں ایسے شیور کر رہی تھی کہ کیا کروں. اس کا بیسٹ طریقہ یہ تھا کہ میں لوگوں کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا, میں آگے پیچھے دیکھ رہا تھا. تو پھر آہستہ زبردست. آئی تھنک you build yourself in that way. تو اس کا مطلب اگر جب آپ اسٹیج پر ہوتے ہیں اور اگر آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں, جو بھی ایون کہ جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں کسی جاب کے لیے, تو Yeah. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ نہ سیدھے ہاتھ پہ کوئی بھی نہیں ہے اور آپ شیشے کے ساتھ بات کریں. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ بالکل, یا absolutely. اور ویسے بھی یار اچھا. اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں تو آپ خود اپنے آپ سے بات کریں, پریکٹس کریں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز گائز ویری امپورٹنٹ وچ آئی ہیو لرنڈ, لیلا میں نے سنا ہے کہ اٹس آلویز گڈ ٹو بی اے لسنر. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ویری میری بات سنو, صحیح. میری بات. اٹس آلویز گڈ ٹو بی اے لسنر. آپ لوگوں کو بس سنتے رہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. جسٹ اے گڈ لسنر, because if you are a good listener, people will talk to you, people will be with you. So That is yeah, so that's the true. deal. مجھے گڈ لسنر سے اور گڈ لسنر کے پیپل ول ود یو اخلاق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہمارے کافی اسٹار ہیں جن کا اخلاق جو ہے بالکل #فلاپ. تو اخلاق کے بارے میں آپ کا خیال کیا بولتے ہیں آپ کو؟ ڈو یو تھنک یار دیٹ وی شوڈ ہیو؟ اخلاق یہ ایک بڑا ایک اسٹینڈرڈ سی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر جب فیم آتا ہے یا صحیح. پیسے آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پاگل ہو جاتا ہے, which is standard, which happen to anyone. کل پاگل, بالکل خدا صحیح, نہ بالکل خواستہ صحیح. میرے ساتھ ایسا ہو تو میں بھی, it's a human nature. مگر ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اسٹے ہمبل رہیں اور اپنی اوقات کے اندر ہی رہیں, اور وی شوڈ آلویز نو کہ وی آر ایکول وتھ, ہم سب ایک جیسے ہیں. اور بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ اخلاق نے تو بولا. آپ اپنا کریں, آپ اچھے. یار سب سے بڑی بات ہے وہ مسلم کا تو اخلاق ہی اچھا ہونا چاہیے. جو آپ کا کہ اخلاق اچھا ہوگا تو آپ سے لوگ بات کرنا پسند کریں گے. بالکل صحیح, کیونکہ اسلام میں تو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کا اخلاق آپ کا ایمان ہے. Yeah, exactly, yeah. جبکہ لوگ بولتے ہیں کچھ اور, مگر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ آپ کا اخلاق آپ کا ایمان ہے. آپ کا جتنا اچھا اخلاق ہوگا لوگ آپ کی طرف اتنے ہی آئیں گے. Yeah, اگر بالکل. آپ کا اخلاق برا ہوگا تو لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے, بولیں گے ابے چل بھائی کون ہے بھائی, یار بدتمیز ہی میں آپ کو بدتمیز بتاؤں, بدتمیز. میں انگلینڈ میں اس چیز کو ڈس نہیں کر رہا ہوں, اچھا بھائی, مگر میں میں آپ نے, کو یہاں سے پلیز ہاں آپ کو اچھا یہاں مجھے کاٹنا پڑے گا. سوری. ہمارے جو فیوریٹ ہے سلمان ملک اوان, آئی لو سلمان. اینی وے آئی ایم ایکچولی گونا انٹرویو ہم. آئی لو ارسلان بیگ, مائی فیوریٹ سنگر. اچھا, سلمان کے بچے نے یہ نہیں لکھا کہ لیلا جو ہے میری فیوریٹ پریزنٹر یا اینکر ہے. اچھا ٹھیک ہے, گائز جب میں ان کا میں انٹرویو لیلا کروں گی ایک نا چیز, پھر تم دیکھ. اچھا میں سلمان ملک, آئی لو سلمان. میں سلمان ملک کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. گائز سلمان ملک جو ہیں وہ یو کے میں, ہی از اے ویری فائن آرٹسٹ, ویری گڈ کامیڈین. زبردست کامیڈین, جن لوگوں کو نہیں زبردست پتا, زبردست. جن لوگوں کو نہیں پتا, سلمان ملک واز دا پرسن جس نے مجھے پش کیا تھا کہ یار تیری آواز اچھی ہے, منگیا کر. نہیں مطلب گایا کر. تو سلمان ملک تھینک یو سو مچ برادر فار آلویز بی اے گڈ سپورٹ. سلمان ملک بھی انہی لوگوں میں سے ہے جب شروع میں ہم لوگوں نے یہ شروع کیا تھا. اور سلمان ملک وہ بندہ ہے جس نے پہلی بار یو کے میں یہ چیزیں شروع کی تھی, انٹرویو سیٹ اپ, پاکستانیوں کے ساتھ سیٹ کامس بنانا. So I have a big respect for him. Thank you سلمان ملک. ویری نائس. اچھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم لوگوں کے کوشچنس پہ جائیں. جی پلیز پوچھیں. اچھا بھی ہماری ویورز نے لکھا ہے, السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری زوال پریز میوزک انڈسٹری دوبارہ بڑی پر چلے گی؟ اور آج کل کے میوزک, ویری گڈ کویشچن, اور آج کل اور کل کے میوزک, آج کا جو میوزک ہے اور جو کل کا میوزک تھا اس میں کیا فرق ہے؟ زبردست کویشچن. اور یہ کویشچن پوچھا ہے انصار صدیقی نے, جو کہ ویری گڈ کویشچن, کہ آج کا جو میوزک ہے, what do you think of today's music and the past music? کل کا جو میوزک ہوتا تھا, آج کل تو چھچورا میوزک بھی ہے, تو نے یہ کیا میں نے یہ کیا, فلموں کے نام اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, موج مستی والے گانے جس کا نہ سر نہ پیر ہوتا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں ویورز کہ ارسلان کے جو گانے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہے. یو کین فالو ہیم آن انسٹاگرام ارسلان بیگ, اینڈ آلسو ان کا جو پیج ہے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ بھی آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. ان کا کوئی گانا ایسا نہیں ہوتا ہے. بٹ واٹ ڈو یو تھنک ارسلان اباؤٹ دیٹ تھنگ, کہ آج کے میوزک کے کل کے میوزک میں کیا فرق ہے؟ آج کل کے میوزک میں اور کل کے میوزک میں یہ فرق ہے کہ رائٹرز جو ہے نا, ہمارے پاس رائٹرز نہیں ہیں, کمپوزرز نہیں ہیں. بڑا ویلڈ آنسر میں آپ کو دوں گا. جو میوزیشین جو گا رہا ہوتا ہے نا, اس کا کام ہے صرف گانا.
जो जिसने लिखा होता है ना, जो लेखक होते हैं, अब ये कोई गाना है कि तू आ हम चलें गाड़ी में घूमे फिरें, डजंट मेक सेंस। तो जो लिखने वाला होता है बेसिकली उस टाइम पे हमारे जो लिरिक्स लिखते थे, दे वर अमेजिंग पीपल। आज भी है, ऐसा नहीं है Yeah. कि आज नहीं है। आजकल के टाइम पे हम जो बोलते हैं वो रैप बन गया है। जो आजकल के टाइम पे हम जो भी गा रहे हैं उसके पीछे हमने म्यूजिक दे दिए। तो हमारे पास, मैं इसका आंसर आपको यही दूंगा कि जो लिरिक्स उस जमाने में थे वो आज उस तरह के लोग नहीं हैं। जो आइडियाज होती थी, जो उस टाइम पे बंदों की सोच होती थी, अमेजिंग सिंगर्स गुजरे हैं अभी भी। और बस म्यूजिक क्या आजकल ट्रेंड शानदार चेंज होता हो था। गया है। आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो वो बस पसंद करते हैं थोड़े हिप हॉप रीमिक्स, पुराने गानों को रीमिक्स किया जाता है। आई थिंक विच इज रियली गुड। थोड़ा सा उसको एक फ्लेवर दे देते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट लिरिक्स होना चाहिए। या कंपोजर्स हैं। एक्चुअली हर गाने का एक लिसनर होता है। अब सही मैं हर किस्म के गाने सुनता हूँ, सही। ठीक है, सवाए पापी चूलो के। अच्छा, एक अरसलान, आपने बोला कि आप जो है वो हर किस्म का म्यूजिक सुनते हैं। जल्दी से 20 सेकंड्स के अंदर एक रैप करके दिखाएं, फिर मैं आपको अपना रैप बताऊंगी जो मेरी, मजाक नहीं उड़ाना कोई मेरा। You know, I am actually a journalist, so I should be sober. But when I am sober, I'm very sober. कि लोग डर जाते हैं कि इसको हुआ क्या, इसको बुखार तो नहीं हो गया, ये Yeah. वही लैला है। लेकिन जब मैं प्रेजेंटिंग करती हूँ, आई एम जस्ट माई सेल्फ, सो दिस इज एक्चुअली रियल मी। पहले आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊंगी अपना रैप, 20 सेकंड्स का आप रैप। सुनाए रैप। सीरियसली मुझे रैप नहीं आते, आप सुनाए रैप, मैं आपका सुनता हूँ। लंबे लंबे सांस, 1 2 3। आज मैं बैठी हूँ कोस्टा में, आज मैं कोस्टा में बैठ के अपना कैपुचिनो पीऊंगी। कैपुचिनो पीते पीते मैंने अपनी शक्ल देखी, उसमें से निकला शीशा। शीशे में देखे अपनी शक्ल और लगाई मैंने लिपस्टिक। उसके बाद मैंने शीशा रखा अंदर और फिर वहां इल्मी सिटी से जवाब आया, चल भाई चुपचाप इंटरव्यू कर और अपना छिछोरा पर बंद कर। क्योंकि आज मुझे लैला ने मैसेज किया, क्योंकि आज मुझे लैला ने मैसेज किया। लैला कहने लगी ठीक टाइम पे आना, क्योंकि तू टाइम पे नहीं आता, बूथी को धो के आना, बूथी को धो के आना। Anyway, that was really जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब मुझे कोई चांस मिल सकता है गाना गाने के लिए? आप तो खुद ही यार प्रेजेंटर हैं। आप तो बल्कि लोगों को स्टेज पे बुलाती हैं। अगर आप ना हो तो हम लोग स्टेज पे ही ना आए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और अगर आपको, मैं आपको स्टेज पर ना बुलाऊं तो मुझे पीछे से बोला जाता है, तुझे तो बाद में पकड़ेंगे बच्चू। अच्छा अरसलान, आपने इतने सारे शो किए हैं पाकिस्तान में, इंशाल्लाह आपकी जो है एक्टिंग में करियर जाने वाला है। आपको ऐसा कुछ डर सा नहीं लग रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं वहाँ एक्टिंग करूंगा और मैं डिफरेंट किस्म का आपको माहौल मिलेगा, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली ब्रिटिश पर्सन। मुझे यहाँ ब्रिटिशर्स का वहाँ जाना इज वेरी डिफरेंट एनीवे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने शोज़ किए हैं, मगर मैं पाकिस्तान में मुझे 3 शोज़ किए थे, मुझे याद है। पहले मैंने एक शो किया था कुर्रत एंड सही बलोच क्यूबी बिलाल खान के साथ, जी। और एक दो सिंगर्स हैं उस टाइम पे। ये बात है आज से 3 4 5 6 साल पुरानी बात है। और एक्टिंग की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, यस डेफिनेटली फीलिंग आती है, मगर वहीं पर पता चलता है कि कितना लोगों के पास टैलेंट है। बट वंस अगेन कि सही आप कुछ भी काम करें तो आप कंपटीशन कभी ना करें, बिकॉज कंपटीशन आपको हसद पे लेके जाती है और कहीं नहीं। अपना काम बिल्कुल करें, सर। अपना आपको फोकस रखें। अगर आप अपना काम करेंगे ना, लोग आपको देखेंगे। अगर आप फोकस नहीं करेंगे, हसद करेंगे, यार वो मुझसे अच्छा करे, कंपटीशन में आ जाएंगे, फिर आप डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे। आई एम टेलिंग यू दिस। बिल्कुल आप सही। जस्ट डू डिप्रेशन योर जो है वर्क। वो, या ऑफ कोर्स डिप्रेशन जो है वो इन्हीं तरीकों से आता है जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी कंपेयर और से। करना अब शुरू करते हैं। मैं अपने आप को कंपेयर तो कर सकती नहीं हूँ किसी फेमस मॉडल से या फेमस एक्ट्रेस से, बिकॉज उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी बॉडी डिफरेंट है, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। और मैंने एक चीज़ नोट ये भी की है अरसलान, जब आप कोशिश करते हैं, when you pretend to be someone, it doesn't work out for you. Yeah, It exactly. definitely looks so fake. So I say to everyone, you have to be yourself and just believe in yourself and do whatever makes you happy. अरसलान, आज थोड़ा सा नजला है लेकिन कोई बात नहीं। सॉरी यार, सॉरी लैला, लेकिन जल्दी से ठीक कोरोना हो जाए नहीं आप। है। जल्दी से लेकिन ठीक हो कोरोना जाए। नहीं। अरसलान, म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक के साथ साथ आपने क्या पढ़ाई की है, और इफ यू डू एनी अदर जॉब और समथिंग, और आपकी पढ़ाई क्या, आपकी रूटीन क्या है? जस्ट टेल समथिंग अबाउट योर लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, योर एजुकेशन, any other work you do, and what do you do, what are your routines, your favorite food,
apart from मिर्ची वाला खाना, मैं तो नहीं छोड़ सकती मिर्ची वाला खाना, मुझे मैं मिर्ची तो वाला खाना लेके जाऊँ, मुझे मिर्ची मैं वाला तो खाना बड़ा पसंद है. मुझे भी So बड़ा guys, पसंद है मैं भाई. पाकिस्तानी मिर्ची वाले खाने के बगैर पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता. यार मुझे खुद खाने में मिर्ची ना हो तो मैं घर वालों से कहता हूँ यार एक अरे, प्लेट पे ना प्याज और मिर्ची होनी बहुत जरूरी है. अच्छा भाई व्यूवर्स, मैं आपको बताना भूल गई, खानों की बातें कर रहे हैं. अरसलान बेग इज अ फैंटास्टिक कुक. कभी आप इनके इंस्टाग्राम पे जाए, अरसलान बेग, प्लीज डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, अरसलान बेग सिंगर, इज दैट राइट अरसलान? ये अरसलान बेग के नाम से सिर्फ. अरसलान बेग पे आप जाए, देखिए ऐसे जबरदस्त खाने बनाते हैं, मैं तो सारे में बोलते हैं वाह 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 वाह, और कभी दावत नहीं दी, नहीं इंशाल्लाह खुद डेफिनेटली ही करेंगे पका खुद ही खा जाते. डेफिनेटली चले, करेंगे. हाँ, लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ये है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ. एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है पेज के नाम से जहाँ पर हम जी लोग बच्चों को पढ़ाते हैं. वी गिव एजुकेशन टू किड्स. जो ऐसी बच्चियां हैं जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में स्पेशली ऐसी जगह जी पे जहाँ पर एजुकेशन लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है, पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते. तो पेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको फ्री पढ़ाती है. तो हम सही. लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्कूल स्टार्ट किए. मैं उनका एम्बेसडर हूँ. दूसरा ये कि मैं कंपनी के साथ काम करता हूँ, वर्क फॉर कंपनी, मैं रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट. उसके अलावा यही होता है सुबह उठो, जिम का फ्रीक आउट, क्योंकि आज कोरोना है आजकल तो मैं जिम नहीं जा सकता, वरना मुझे ये होता है कि मुझे बड़ा शौक है अपने आप को बड़ा स्लिम एंड स्लिक रखने का. तो I think we all in the same boat to keep yeah, ourselves slim and nice. But to yeah. be really honest, when we do interview, everyone looks so big, which is true. अगर आप slim भी होते हैं, अगर आप size 8 या 10 है, तो आप लगेंगे size 14. और बेचारा जो size 14 है, वो लगता है size और 16. वैसे भी स्क्रीन के ऊपर यू लुक बिग Yes, एनीवे. you look big anyway on the screen. Even though when you see us in real life, we look very हम different. सुक्के Like सुक्के से हैं, हम सुक्के सुक्के से हैं. सुक्का नहीं, अरे आप अपने आप को सुक्का नहीं बोले, मुझे बोलने दे कि मैं तो बिल्कुल सुक्की सी हूँ. नहीं वैसे अल्लाह ना करे मैं you सुक्की you हो जाऊं. have lost weight a lot, which is good. मैं Oh, आपसे thank you so much because I'm working so hard in the gym. I'm going Pakistan for some work, which is like a documentary. Anyway, अच्छा अरसलान, हमारे एक व्यूवर ने सवाल किया है, क्या नाम है, अंसर सादिक. उन्होंने बोला है कि आपका क्या ख्याल है नुसरत फतेह अली, राहत फतेह अली और गुलाम अली खान साहब, क्या Uh, आपकी, what do you think about that? They are the legends. So, I think they're legends. They're legends. We don't even have to think about it. We have to accept them the way they are. They're amazing. I think ये वो लोग obviously they're next level. इन लोगों की सिंगिंग, इन लोगों के राग, इनकी तो पूरी फैमिलीज जिन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई है. इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि मे बी I'm definitely not a singer, बट ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं जो गायक हैं, जो प्रॉपर जिन्होंने बैठ सही. के रियाज की हुई है. ये प्रॉपर फैमिली है एंड you cannot beat them. Yeah, They're the big, definitely. अच्छा, कभी आपको कब ऐसा मौका मिल जाए और राहत फतेह अली के साथ गाना पड़े, देन आपकी कैसा फील करेंगे आप राहत फतेह अली के सामने खड़े हुए आपको गाना गाना है, इंशाल्लाह ये दिन भी आएगा. मुझे ये है कि जब वो मेरे सामने होंगे मेरी आवाज ही नहीं निकलेगी और उन्होंने साथ ही गलतियां निकालना शुरू कर देनी है. ये मैं गलत है. डंडा पीछे रखूंगी, आपको जोर से डंडा मारूंगी, आवाज निकलेगी आऊ. अब मैं But गाना yes, I would सुनाऊंगा love आपने. to. I would love to work with him definitely. मुझे कुछ सिंगर्स हैं जिनको मैं हमेशा शुरू से everybody has inspiration. तो उनमें राहत फतेह अली खान का भी नाम है definitely. हमारा पाकिस्तान म्यूजिक को कभी कभी नेगेटिविटी से देखता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? समटाइम्स पाकिस्तानी पीपल इन पाकिस्तान दे लुक एट द म्यूजिक इन अ वेरी नेगेटिव वे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखें, दिस इज वेरी आपने मुझे कंफ्यूज टफ क्वेश्चन. अच्छा, मैंने तो टफ क्वेश्चन पूछा है, ये तो ठीक बड़ा. है. पाकिस्तान में इसलिए खिलाफ है क्योंकि द थिंग इज कि अगर आप नोट करें जो अगर एज लॉन्ग अगर सिंगिंग किसी अच्छी चीज के लिए लाइक फॉर एग्जांपल उसमें वल्गैरिटी नहीं है, क्योंकि होता ये है कि लोग समझते हैं सही. म्यूजिक वीडियो में लड़की है लड़का है, वल्गैरिटी नहीं है, वीडियोस क्लीन है, सॉन्ग का कोई मोटिव है, इट्स फाइन. तभी तो मोस्टली फैमिलीज आपने नोट किया होगा, अब तो खैर आई डोंट नो, बट पहले ये होता था कि जब आप कहते Yeah, थे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या मैं सिंगर, yeah, लोग बड़ा हैरत से देखते थे कि क्या कह रहे हैं. मगर सही. अब इतनी एजुकेशन आ गई है, लोग इतने क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर्स हैं, इतने क्वालिफाइड लोग हैं. पर Yeah, नो डाउट आजकल ऐसे लोग हैं जो बड़े ये भी एक एजुकेशन ही है, ठीक है लोग आपको. तो आई थिंक
people are accepting the fact that this is a Yeah. very good position, very good fields. As गाना पाकिस्तान के ऊपर ही बनाते हैं, हम सही. लोग कितने बनाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर बना रहे हैं. दिल दिल पाकिस्तान को तो कोई बुरा भला नहीं कह रहा. It's a very national song. It's a So beautiful depend, song, yeah, beautiful song. depend आप क्या चीज करना चाह रहे हैं. अगर आप जाके कोई फजूल सा गाना बनाएंगे या वल्गैरिटी शो करेंगे तो डेफिनेटली ऑडियंस विल बी नेगेटिव. बिल्कुल सही. अच्छा, वल्गैरिटी से मुझे एक क्वेश्चन है. माशाल्लाह पाकिस्तान की जो मौसीकी है वो तो इतनी खूबसूरत है. मैंने आज तक इस मौसीकी में एक औरत को डिग्रेड होते हुए नहीं सुना है. यहाँ तो यानी कि मौसीकी जो है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से गाई जाती है इन अ डिफरेंट कल्चर. एक जगह औरत को गाली दी जा रही है, उसको डिफरेंट किस्म के नेम दिए जा रहे हैं, अब्यूज़ दिखाई जा रही है और कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जो अच्छी नहीं लगती है म्यूज़िक वीडियो में, जिससे हमारी जो जनरेशन है दे गेट वेरी इंस्पायर्ड बिकॉज वो सोचते हैं कि यार अगर मैं जंजीर पहनूंगा, एक लड़की इधर एक लड़की इधर, स्पोर्ट्स गाड़ी चलाऊंगा, मैं तो फिर एक्सेप्टेड हो जाऊंगा सोसाइटी में बिकॉज दिस इज व्हाट दे सीइंग इन द म्यूजिक वीडियो. सो मगर पाकिस्तानी मौसीकी ज़बरदस्त बेहतरीन मौसीकी है. सो आपने कभी कोई ऐसा गाना गाया है या कभी कोई ऐसा गाना गाया जिसमें आप औरत को जो है वो एक्सपोज. काफी एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं और उसके बारे में बोल के वो बेवफा थी, ये थी, वो ऐसी निकली. डिड यू एवर सिंग समथिंग लाइक दैट? आई हैव मैंने गानों में डेफिनेटली लाइंस यूज की हैं, मगर एज मैंने किसी फीमेल मॉडल को एक्सपोज नहीं किया इन अ बॉडी शैम. कहते हैं ना कि बॉडी आप दिखा रहे हैं, आप बॉडी. मैंने बड़ा सही. क्योंकि मेरी वीडियो सेंसर बोर्ड 4 है मेरे, एक मेरे घर वाले और मेरे खानदान वाले. सो यू नो उधर से गुजरना पड़ता है. तो मेक श्योर अभी जो मैंने गुजारिश मैं रिलीज की है उसके लिए भी आई वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. इवन माय डायरेक्टर वाज लाइक यार शो सम लव. मैंने कहा भाई इतना ही लव है क्योंकि पिक्चर भी नहीं है, इससे ज्यादा लव नहीं है. बिल्कुल आपने सही बोला. इन एक जगह रह के अच्छे तरीके से यार गाने. मेन चीज है आपकी आवाज, अगले को एंटरटेन करना. आप एंटरटेन दूर रह के भी कर सकते हैं. मुझे इतराज नहीं है कि जो लोग जुड़ के करते हैं. आई हैव नो इश्यूज विद दैट विद देम. बिल्कुल सही. बट इट्स जस्ट प्योरिटीज. मेरी प्योरिटीज डिफरेंट है. अच्छा, पाकिस्तानी मौसीकी को तो खैर मैं नंबर 1 बोलती हूँ बिकॉज उसमें इतना अच्छा बोला जाता है, ब्यूटीफुल अबाउट विमेन, कि औरत कितनी अच्छी खूबसूरत अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, कितनी नाजुक और इतनी मासूम सी होती है. म्यूजिक के अंदर आपको किस चीज़ ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया है म्यूजिक इंडस्ट्री में? मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में जो अट्रैक्ट किया है वो गानों ने किया है, आवाज़ से. क्योंकि आपने नोट किया होगा कि गाने एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको मेमोरीज में लेके चले जाते हैं. कोई आप गाना सुनती हैं, आप कहती हैं मैंने उस ज़माने में सुना था. सो ऑब्वियसली दिस अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट यू गेट once you do anything work. अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे, आप बाहर जाती हैं, लोग आपको अच्छे नाम से पहचानते हैं, आपको अच्छा लगता है. You want to do बिल्कुल more. सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. The आपने reason बोला of joining the music was कि मैं थोड़ा एक स्पॉटलाइट पे आऊँ और कुछ करूँ, कुछ अपने लिए करूँ, कुछ अपने मुल्क के लिए करूँ. And this was the reason. और दूसरा ये था कि it started as a hobby but it has become a profession as well. सही. मैं उसको enjoy, मगर मैंने कभी भी कंपटीशन में मैं कभी आऊँगा इन द फ्यूचर, ना मैंने करना है, क्योंकि ये एक बीमारी है. And literally it is. बिल्कुल आपने सही बोला है. अच्छा अरसलान, what is the one message you would actually give it to your fan? एक मैसेज आप क्या देना चाहते हैं अपने फैंस को? अच्छा से दीजिएगा. मैं ये कहना चाहूँगा आजकल कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जिनके पेरेंट्स कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है. तो क्योंकि उनके बच्चों ने ख्याल नहीं रखा, तो आजकल के लिए मैं मैसेज ये दूंगा गाइस, अपने पेरेंट्स को प्लीज़ ख्याल रखें, उनको बिला वजह बाहर ना लेके जाएं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की एज ऐसी है जहाँ पर कोरोना इज़ वेरी इफेक्टिव. ठीक है. सो पहला मैसेज ये. दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड और प्लीज़ पॉजिटिव रहें, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो डिप्रेशन में ऐसे चले जाते हैं. आप न्यूज़ देखती होंगी, भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, किसी को जॉब नहीं मिल रही. डिप्रेशन का सलूशन सुसाइड नहीं है. ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. डिप्रेशन हो रही है तो यार आप अल्लाह की तरफ रजू करें प्लीज़. और हर घर में प्रॉब्लम्स हैं, हर बंदा टेंशन में है, पर इट डजंट मीन कि आप अपने आप को ख़त्म कर दें. हमारे प्रॉफिट
के टाइम पे उस जमाने में कितनी टेंशन है, ये तो कोई टेंशन नहीं है. सो स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, नेगेटिविटी से दूर रहें. लोग क्या कहेंगे ये लोगों को सोचने दें. अगर हम भी ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे. बिल्कुल सही. अच्छा अरसलान, सारे सिंगर गाना गाते हैं, कोई कहता है कि भाई मटके में रख के ऊ करो. आप कब डू यू सिंग इन द शावर? इन द शावर, हाँ 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 हाँ, ठंडा पानी डल रहा है मुझ तो मैं पे. नहीं करता, क्योंकि पहले मैं जब गाता था तो मेरी वालदा कहती थी बेटा वॉशरूम में गाना नहीं गाते, गुनाह. नाइस वन. उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी आवाज अच्छी नहीं है, उन्होंने बड़ी इस्लामिकली बात की. बट वॉशरूम में मैं गाना नहीं गाता. बट मैं जब घर में अकेला हूँगा या मैं ड्राइव कर रहा हूँ या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ आवाज गूंजती है तो आई विल डेफिनेटली सिंग. आई लव सिंगिंग. अच्छा, oh I know you love singing. अच्छा अरसलान, अगर आप सिंगर नहीं होते तो फिर आप क्या कर रहे होते आज? मैं अगर आज सिंगर ना होता तो मैं मोटिवेट करता लोगों को, मोटिवेशनल टॉकर होता, या लाइफ कोच होता, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं काउंसलर होता. या अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने फील ली है. अच्छा, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा है? अच्छा, मेरा अपना फेवरेट गाना, मेरा 18 गाने गाए आपने? 18 गाने गाए? 14. मेरा फेवरेट 14 गाना या था 40? 14. 14 में से एक गाना बताया भी. आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा गाना था ये प्यार फिर नहीं होगा. जरा थोड़ा सा सुनाए. ओह माय गॉड. ये आपने इसमें डाल दी. एक्चुअली मेरा एक और गाना भी बहुत फेवरेट है. वो हम नहीं, मैंने एक पूछ आया था, हम टीवी पे. चल अभी वो वाला सुना है. वो था तू कहे तो. वो एक OST था ड्रामे के लिए. वो मैंने मासूमा अली के साथ गाया था. तो वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ. तू कहे तो मैं रोक लूं ये सांसें तेरे लिए. तू कहे तो मैं रोक लूं ये सांसें तेरे लिए. तू कहे तो मैं छोड़ दूं ये दुनिया तेरे लिए. थैंक यू. जबरदस्त. अच्छा भाई अरसलान भाई, व्यूवर्स, एक बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज हो गई है मेरे मोबाइल के अंदर. ये मुझे दिखा रहा है मेरा मोबाइल, इसमें एक रेड रंग की लाइन आ गई है. तो इस पे जो है आप मुझे भी डांट सकते हैं. लगता है कि मेरा फोन जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन मैं चार्जर अपने साथ लेके आई हूँ. प्लीज. लेकिन टाइम बहुत कम रह गया है, और अगर मैं ये चार्जर को जो है लगा दूंगी तो फिर मुझे अपने हेडफोन्स उतारने पड़ेंगे. ठीक है, मैं समझ गया. अरसलान, it was beautiful talking to you. बहुत मजा आया आपसे बात करने का. And thank you so much from me, Laila Khalid, and from Ilmi City, and from our viewers as well. तो सॉरी, जल्दी जवाब दीजिए इस बात का, मदीहा अफजल का, कि अरसलान आप बहुत क्यूट हैं. उसके बाद मदीहा ने बोला है कि व्हाट्स योर फेवरेट कलर, सॉन्ग एंड एक्टर. अरे वाह, जल्दी बता दीजिए पहले कि मैं गायब ना हो जाऊं. रेड इज माय फेवरेट कलर. एंड एक्टर काफी ज्यादा एक्टर्स हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं. नो डाउट एवरीबॉडी इज रियली गुड. ऑब्वियसली शाहरुख खान, सलमान खान, दे आर द गुड एक्टर्स. और दूसरा क्या सवाल था? पाकिस्तानी एक्टर का नाम बताएं. पाकिस्तानी एक्टर्स. ठीक है. This is what happens, guys, when you are completely Britishers, and this is what happens because Britishers को हमें फोर्स करना पड़ता है. अरे भाई, पाकिस्तान देखो सारे इंडिया के, इसमें सारा कसूर हमारे पाकिस्तानियों का है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ाते हमारे पाकिस्तानियों को. और यही दिखाने चाहिए. पता ही नहीं है, आप मेरे माइंड में नहीं है, मगर एक है. मैं इसकी हमारी बाद में. हाँ चलो ठीक है, मुझे पिक्चर भेज देना. अरसलान जल्दी से मैसेज दे हमारे फैंस को. फवाद खान. अच्छा, मैं उनको नहीं जानती हूँ, सॉरी. बिकॉज मैं अंग्रेजों को ज्यादा जानती हूँ. आपको लेक्चर दे रही हूँ और अपना पता ही नहीं है मुझे. अच्छा, जल्दी से एक प्यारा सा मीठा सा मैसेज दे हमारे व्यूअर्स को. बस गाइस, खुश रहें जहाँ रहें, अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. एंड लैला खान को सपोर्ट करें. फिर आपने मुझे लैला खान बोला. लैला खालिद कितना गलत. इन्होंने पता नहीं कौन मेरा खान है भाई. मैं इमरान खान की भी तीसरी बीवी या चौथी बीवी नहीं बनना चाहती हूँ. अच्छा, लैला खालिद को सपोर्ट करें. एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड, और खुश रहा करें, और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल.
بہت ہی زبردست بات بولی. اچھا ویورز، میری طرف سے آپ کو خدا حافظ، لیلا خالد کی طرف سے اور اسرار بیگ کی طرف سے بھی اللہ حافظ. انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات کل ہوئے گی، اور جہاں آپ کی ملاقات ایک بہت ہی زبردست گیسٹ سے ہوئے گی جن کا تعلق ہے فیشن انڈسٹری کا، اور انہیں ہم کہتے ہیں دا گرو آف فیشن انڈسٹری، ان کو میرا بہت کنگ سلام آف دیجیے گا، فیشن. ان کو میرا یاد سے آپ کو سلام دیجیے گا. بالکل، آپ کو بالکل سلام دوں گی. تو اللہ حافظ، اینڈ انشاءاللہ کل تھینک ملاقات یو سو ہوتی مچ، ہے. تھینک یو، خدا حافظ.